हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द अदर टॉपिक। वर्ब के बाद कौन सा टॉपिक जनरली लिया जाता है? आपकी नोटबुक इंडेक्स में भी होता होगा, दैट इज एडवर्ब। ओके, सो आई एम हेयर विद एडवर्ब। एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं एडवर्ब्स? कहीं ना कहीं वो वर्ब से इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इजंट इट? येस और नो? व्हाई द एनर्जी इज सो लो? शो मी सम एंथुजियाज्म यार। वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं, जो वर्ब का मॉडिफिकेशन करते हैं, उन वर्ब्स को हम, उन वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। आई एम टीचिंग नाइसली। नाइसली मेरे टीचिंग को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब मैं कैसा पढ़ा रही हूँ? नाइस। नाइस इज अ एडवर्ब। ओके, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, that modify a verb or an adjective or another adverb. Adverb वो verb होता है जो verb को modify करता है, adjective को modify करता है और दूसरे adverb को भी modify करता है। यहाँ पे आप देखो इस पिक्चर में तीन चीजें आपको दिख रही हैं। ये लड़की क्या कर रही है? She is running. And how she is running? Running तो normally she is running, बट कैसे? क्विकली, जल्दी जल्दी। शी इज रनिंग वेरी फास्ट। द मैंगो इज स्वीट। सारे मैंगो स्वीट ही होते हैं, बट कोई कोई मैंगो बहुत ज्यादा स्वीट होता है। सो हियर दिस वर्ड वेरी इज अ एडवर्ब। पीटर रीड्स क्वाइटली एंड क्लियरली। पीटर कैसे पढ़ रहा है? क्वाइटली, धीरे और बिल्कुल क्लियरली। मैंडी इज वेरी केयरफुल ड्राइवर। जो मैंडी है वो बहुत ही केयरफुल ड्राइवर है। वो ड्राइवर है बट कैसा ड्राइवर है? केयरफुल। केयरफुल इज अ एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एडवर्ब। कौन कौन से एडवर्ब होते हैं जो हम फर्दर इस क्लास में कवर अप करने वाले हैं इन टॉपिक्स को? एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency or number, adverb of manner, adverb of degree or quantity and interrogative adverb. यहाँ पे हम time की बात करेंगे, यहाँ पे हम place की बात करेंगे, यहाँ पे हम frequency, कितनी जल्दी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे manner and here degree, कितना, we will talk about the quantity and here a interrogative, the question mark. Okay students, now adverb of time. adverb of time में क्या क्या आता है? daily, since, yesterday, soon, tomorrow, late are adverb of time. ये सारे adverb हमारे time से related हैं. Now here let's see the adverb of time. when, कब, today, I am having a party, next week, time की बात हो रही है, tonight, tomorrow, right now. In this slide they are talking about the adverb of time. She comes her daily. वो यहाँ रोज ही आती है. So here the word daily is adverb of time. Now next is adverb of place. Adverb of place here. Adverb of place कौन कौन से? Here, there, everywhere, in, away, up, out are the adverb of place. इस पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा out, in, ऊपर, नीचे, far, here, there. These are all the examples of adverb of place. Come here, यहाँ आओ. Here is a adverb. Is Mr. Gupta in? In is adverb. Now adverb of frequency और number. अब यहाँ पे हम frequency और number की बात करेंगे. frequently, जल्दी जल्दी, fast, again, बार बार, often, कभी कभी, seldom, यदि कदी, okay, once, एक बार, twice, दो बार. adverb of frequency, I always eat antelope. always मतलब हमेशा ही. always here is हमेशा. just a second. I rarely burn the dinner.
मैं कभी कभी ही डिनर बर्न करती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको इसका डिनर बर्न हो रहा है। शी ऑफन कमिट्स मिस्टेक, वो बहुत जल्दी जल्दी मिस्टेक्स करती है। ऑफन मीन्स बहुत जल्दी जल्दी। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पे मैनर शो हो रहा है। यहाँ पे जब हम एडवर्ब की बात करेंगे उसमें मैनर शो हो रहा है। वेल, फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, इजीली, स्लोली, लाउडली, सो, ब्रेवली, हार्ड आर एडवर्ब ऑफ मैनर। इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है एंग्रीली, ब्रेवली, बिजीली, ग्रीडीली, courageously, cautiously. So these are all the adverb of manner. Excuse me. The children cried loudly. Cried over here is a verb, and which is modifying this verb, that is adverb, and that is loudly. Adverb of degree or quantity. Now here we will talk about the quantity of adverb. What is the degree of adverb? Fully, very, rather, perfectly, pretty, almost, altogether, to, so, quite, rather, partially, etc., etc. Many more. Adverbs used for comparison. जब हम किसी के comparison किसी से करते हैं, in that case we use this degree. Okay? For example, I drank milk faster than her. मैंने उससे जल्दी दूध पिया। यहाँ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, so we have used this adverb. The apples are almost ripe. Almost सारे apples are ripe. Interrogative. Here comes a question mark. In this picture you can see why, where, when, how. Definition: a question word that makes a question whose answer will be adverb. जो question का answer adverb होगा. For example, why are you running? Why is adverb here. Where have you been? तुम कहाँ थे? Again, where is adverb. Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? So here this is where is adverb. When will Sara be back? सारा वापस कब आएगी? So here when is adverb. In interrogative, adverbs are always used when the question mark comes, when we talk about the question. Relative adverb. Relative adverbs are those adverbs that are used to join two sentences. जब हम दो sentence को join करते हैं, they are called relative. Relative adverbs indicate their antecedents in the process of joining. You can see in this picture this word whose is joining the entire sentence. This is the boy whose umbrella broke. ये वो लड़का है जिसका umbrella broke हो गया. तो यहाँ पे जो whose है, this word is over here is adverb which is joining a sentence. Okay. This is the place where he was born. ये वो जगह है जहां ये पैदा हुआ. So this verb over here is again adverb. Okay, students. Now uses of rules of adverb. Now comes the uses of rules. अब हम इसके rules का use कैसे करेंगे? Adjective qualifies a noun. जो adjective होता है that qualifies a noun. Okay, and a pronoun और pronoun भी. Whereas adverb modifies a verb. और जहां पे कि adverb क्या करता है, verb को modify करता है और adjective को भी modify करता है. Her act was remarkable. Act was a verb and remarkable over here is adverb. She acted remarkably. उसने remarkably act किया to achieve success. In this sentence, acted is again a verb and remarkably is adverb. Now let's move to the rule number 2. If the sentence is introduced by n, अगर sentence n से introduce हो रहा है,
लिंकिंग वर्ब इज पुट बिफोर, हमेशा जो लिंकिंग वर्ब है वो हम पहले लगाएंगे। जैसे कि ही सेल्डम विजिट हिज पेरेंट्स, यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है दिस इज सेल्डम। आई विल नेवर सी हर अगेन, सो हेयर नेवर इज अ लिंकिंग वर्ब। रूल नंबर 3, द यूज ऑफ वेरी मच, सो, टू, इनफ, रेदर, इसमें हम किसका यूज करते हैं? वेरी का, मच का, सो का, टू का, इनफ का और रेदर का। शी डिड दिस वर्क वेरी क्विकली, वेरी ओवर हेयर इज एडवर्ब, जो हमने एक लिस्ट पढ़ी थी एडवर्ब की उसमें वेरी वॉज देयर, सो वेरी हेयर इज एडवर्ब। शी इज वेरी टायर्ड आफ्टर अ डेज वर्क, so over here again very is a adverb. Rule number 4, quite big but listen it very carefully, okay? Negative adverb should not be used with words negative. जो negative adverbs होते हैं उनको हम negative words के साथ use नहीं करेंगे। दो negative चीज़ों को we will not use. So two negative should be avoided. जब दो नेगेटिव आएंगे तो वी हैव टू अवॉइड इट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। सेल्डम, नाउवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कैरली, नीदर, बैरली, रेयरली आर सम ऑफ द एडवर्ड्स एक्सप्रेसिंग नेगेटिव मीनिंग्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो नेगेटिव मीनिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दीज वर्ड्स, दीज एडवर्ब्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज। आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड, नोबडी यहां पे यूज नहीं होना था, दिस वॉज नॉट सपोज टू बी यूज्ड हेयर एंड दिस वर्ड वॉज सपोज टू बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर रूल। ओके चिल्ड्रन, नाउ रूल नंबर 5, so and to should not be used without that. सो और टू को हम बिना दैट के यूज नहीं करेंगे। एंड टू इन्फिनेटिव रेस्पेक्टिव, वेरी एंड मच मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सो एंड टू। और वेरी और मच को हम किसकी जगह पे यूज करेंगे? सो की और इसकी और इसकी। शी इज टू पुअर टू स्टडी फर्दर, यहां पे क्या आना चाहिए था? शी इज एक्सक्यूज मी, वेरी, यहां पे क्या आना चाहिए था? वेरी आना चाहिए था। ओके, नाउ नेक्स्ट, इनफ इज बोथ। जो इनफ वर्ड है वो दोनों ही है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। एज एन एडवर्ब इट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो वो हमेशा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और उसकी जगह के बाद हम उसको लगाते हैं एज ए एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की जगह जब वो होता है तो हम उसे किसकी जगह पे लगाते हैं? नाउन से पहले लगाते हैं। ही हैज इनफ मनी टू स्पेंड, सी यहां पे इन्होंने इनफ को नाउन के पहले यूज किया। दिस इनफ दे हैव यूज्ड बिफोर this money is noun, isn't it? So this is the rule which is indicating this. Now rule number 7, given below are some of the examples. यहाँ पे आप देखो कुछ examples दिए गए हैं of words being treated as adverb. जो word हम adverb की तरह treat करते हैं they are adjective और nouns, और वो क्या हैं? वो adjective हैं और nouns हैं। loudly and allowed are adverb. जो loudly और allowed है वो क्या है? adverb है। दो डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन वो मीनिंग में क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है। loud is here एन adjective और loud यहां पे क्या है? loud over here is adjective. Okay, so we are sorry, this is till here only it was. Now here comes few exercises. Choose the adverb in the following sentences. Where will you put all these actions? This is an adverb of, I will take 3 questions, okay, only
3 questions I will be taking. This is adverb of time, where, and where is the answer. Now come to the next one. The boys were too poor to pay the fees. यहां पे क्या कौन सा है adverb? To over here is the adverb. Okay. Now next is, yesterday a thief was caught by the police. Caught यहां पे क्या है? वर्ब है, by the police. So यहां पे जो yesterday है, this is adverb of time. Okay students, so children, I have covered the adverb topic. It is quite a small topic. Verb was quite a vast topic. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको verb और adverb दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू होना है. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है उससे रिलेटेड, तो जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू आस्क मी. ओके, टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू.